दोस्तों, विश्वविद्यालय में पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी करने वालों के लिए रिसर्च का मतलब सामान्य जानकारी इकट्ठा करना नहीं होता है, बल्कि किसी विषय में नया ज्ञान, न्यू नॉलेज जोड़ना होता है। सरल शब्दों में अगर आप किसी किताब को पढ़कर उसका सार लिखते हैं तो वह रिसर्च नहीं है। अगर आप पहले से मौजूद जानकारी का विश्लेषण करके कोई नई खोज, नया सिद्धांत, नई तकनीक, नया मॉडल या किसी पुराने सवाल का नया उत्तर देते हैं तो वह पीएचडी स्तर का रिसर्च है। उदाहरण, मेडिकल पीएचडी, नई दवा या नया उपचार की प्रभावशीलता पर अध्ययन। इंजीनियरिंग पीएचडी, अधिक ऊर्जा, कुशल मशीन या नई तकनीक विकसित करना। राजनीतिक विज्ञान पीएचडी, किसी नीति का लोकतंत्र पर प्रभाव, नए डेटा के आधार पर विश्लेषण करना। इतिहास पीएचडी, नए दस्तावेजों के आधार पर किसी ऐतिहासिक घटना की नई व्याख्या प्रस्तुत करना। एक पीएचडी शोधकर्ता आमतौर पर यह प्रक्रिया अपनाता है: पहले से प्रकाशित शोध लिटरेचर का अध्ययन, ऐसा प्रश्न चुनना जिसका उत्तर अभी तक पूरी तरह ज्ञात ना हो, शोध की योजना बनाना, डेटा का साक्ष्य एकत्र करना, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना और शोध प्रबंधन लिखना। शोध का विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन करवाना एक तरह से, फिर उसके बाद उसको संपादित करना। लेकिन आज के जो छात्र हैं वो पीएचडी का मतलब कई सारे किताबों का रेफरेंस ले लो और हर जगह से कॉपी पेस्ट करके एक आध दो शब्द अपने जोड़ के और ऐड कर देना, उसको पीएचडी समझते हैं। तो इसलिए कुछ नई चीज़ें, नया चीज़ें डेवलप नहीं हो पा रहा है। फिर किसी विचार को लिखा गया है तो किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया है, उसका उस समय क्या मतलब रहा है, आज के डेट में क्या मतलब निकाला जा रहा है, ठीक है, और उसकी महत्ता क्या है, उस चीज़ को समझाना, उस चीज़ को एक तरह से तथ्य को लाना, वो रिसर्च होता है। रिसर्च का मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं होता, जो कि आज के ज़्यादातर छात्र यही कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ नई चीज़ें निकल के नहीं आ रही है, इसलिए रिसर्च करें। धन्यवाद।